नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अफसल इंस्टीट्यूट में। मैं आज लेके आया हूँ क्लास 11th बायोलॉजी का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो दोस्तों, आज जिन जिन का बर्थडे है सबको हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। और आप सबको डेडिकेटेड है एक मेरा स्पेशल लाइन जो कुमार विश्वास ने लिखा है। पहले फोटो पे यहाँ लिख दिया है, यहाँ कर दिया जाए और मैं फिर पढ़ता हूँ आपके लिए। कुमार विश्वास जी कहते हैं क्या दोस्तों? ये तेरा दिल समझता है कि मेरा दिल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसे है, मैं तुझसे दूर कैसे हूँ। तू मुझसे दूर कैसे है कि मैं तुझसे दूर कैसे हूँ। ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, पहले हम पेन की कलर को सही करते हैं और इसे हम थोड़ा छोटा करते हैं और हम मूव करते हैं अपने चैप्टर। इसी के साथ शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट, दूसरा यूनिट शुरू हो गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, दूसरे यूनिट आते ही हमें हर एक बार एक नए साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले इनको हम करते हैं, ताला को तोड़ते हैं पहले, फिर इसमें हम जूम करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है दोस्तों। कैथरीन इशाउ, क्या नाम है इनका? कैथरीन इशाउ। बेसिकली ये जो है यूक्रेन से थी। बेसिकली ये कहाँ से थी? यूक्रेन के थी। ठीक है, और इनका बर्थ कब हुआ था? जिनका हैप्पी बर्थडे है, इनका बर्थडे है 1898। 1898 में ये बॉर्न हुई दोस्तों। ठीक है, she studied agriculture in Russia and Germany and received the doctorate in 1931 in United States दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस लाइन में, यहाँ पे देखिए, सी रिपोर्टेड इन हर अर्ली पब्लिकेशंस दैट द curly top virus spread through a plant via food conducting conducting or phloem tissue। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ पे आप स्टार मार्क लगा दिए। और डॉक्टर इशाउ's plant anatomy published in 1954 took a dynamic development approach designed to enhance the one's understanding plant structure and an enormous impact worldwide। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स बाय कैथरीन इशाउ वाज पब्लिश इन 1960। कब पब्लिश हुआ था ये दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, 1960 में। ठीक है, फिर इसके बाद इट वाज रिफर्ड टू एस वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। इट इज एनसाइक्लोपैडिक होता है दोस्तों। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन थी मैंने बता दिया है। बाकी ये आप देख सकते हैं, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इन्हें क्या क्या मिला था? बिकमिंग अ सिक्स्थ वुमन टू रिसीव दैट ऑनर। ठीक है, एंड नेशनल मेडिकल साइंस ऑफ फ्रॉम द प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश से इन्हें ये मिला था। बाकी अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक आ गया दोस्तों, इसको हम पहले करेंगे जूम। क्या करेंगे? जूम 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 जूम। तो बेसिकली हम मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट में क्या क्या डिस्कस कर रहे होंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हम रूट के बारे में पढ़ेंगे, स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, लीफ के बारे में पढ़ेंगे, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, फ्लावर के बारे में, फ्रूट, सीड्स, semi technical descriptions of the technical flowering plant and semi and डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज। कुछ इम्पोर्टेंट फैमिलीज के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे दोस्तों। बेसिकली दोस्तों, ये एनसीईआरटी में भी मैं देख रहा था, इसमें सिर्फ दो ही फैमिली दी है, एक क्रूसीफेरी, एक सोलिनेसी। लेकिन हम और फैमिली के बारे में बताएंगे सेपरेट वीडियो में, कह सकते हैं सेपरेट वीडियो में हम सारे फैमिली के एक बार फिर से कंसीडर कर लेंगे। उसमें सारे उसके टॉपिक, इंपॉर्टेंट फार्मूलास, वो जो उनके जो फॉर्मूले जो रखे हुए हैं उनके, और दोस्तों उसके बाद वहां पे एग्जांपल्स जो है, सारे एग्जांपल्स भी एक ही साथ हम कर लेंगे। आप उस पर घबराइएगा नहीं। तो पहले हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अपना टॉपिक क्या है दोस्तों? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में
चलते देखते हैं। द वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट विल नेवर फेल्स टू फैसिनेटिंग अस। ठीक है। इवन दो एंजियोस्पर्म सोर्स, दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जहां पे इंपॉर्टेंट लाइन होगा वहीं पे हम टिक मार्क करेंगे। ठीक है, आइए। हाँ। Even though the angiosperm shows us such a large diversity in external morphology, they all are character presence of the root, stems, leaf, flower and stems. So fruits हो गए। ठीक है दोस्तों। In chapter second and third, we talk about the classification of plant based on morphology and other class characteristics. For any successful attempt at a classification and understanding by higher plants or that the matters of any living organism, we need to know standard technique terms and standard definitions. We also need to know about the possible variation in different parts found as adaptations of the plant to their environment. Adaptations or to various habitat for protection, climbing and storage. दोस्तों अलग अलग काम के लिए होता है। अभी तक कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं आया है यहाँ पे। If you pull out any weeds, you will see that all of them have roots, stem, leaf, they may be bearing flowers and fruits. यहाँ पे flowers and fruits भी लिए रहते हैं। Under the underground part of the flowering plant is the root system, while the portion above the ground is the shoot system. जो अंडरग्राउंड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम होते हैं। जो अंडरग्राउंड होते हैं रूट सिस्टम होते हैं, और जो अपर पार्ट होते हैं वो शूट सिस्टम होते हैं दोस्तों। ठीक है। बेसिकली मैं आपको यहाँ से बताने से पहले, हम रूट को बताने से पहले आपको एक यहाँ पे लाइन बताना चाहेंगे। वो क्या है दोस्तों, देखिए। मान लीजिए यहाँ पे एक सीड है। क्या है, एक सीड है। बेसिकली मैं वो डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ जिससे वो बन जाए, जिससे समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये सीड का एक लोअर पार्ट है और ये सीड का एक अपर पार्ट है। ठीक है, जो लोअर पार्ट है दोस्तों उससे बनेगा रूट। क्या बनेगा, रूट। क्या बनेगा, रूट। और जो अपर पार्ट है इसे बनेगा स्टेम। स्टेम बन गया स्टेम। जो रूट वाला इसे बोलते हैं क्या, आप बताइए इसे क्या बोलते हैं, रेडिकल। रेडिकल। ठीक है, रेडिकल। ठीक है दोस्तों। और जो ये होता है प्लीम्यूल होता है, प्लीम्यूल। ठीक है दोस्तों। अभी अभी आगे आएगा दोस्तों, आप ये समझ जाइएगा। यहाँ पे मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी मैं इसे रब करूंगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। रेडिकल को जो कवर किया रहता है उसे बोलते हैं कोलेब्राइजा, और जो स्टेम को यहाँ पे बोलते हैं कोलेब्राइजा। कोलेब्राइजा इसे बोल सकते हैं, कोलेब्राइजा। यहाँ पे कोलेप्टाइल। कोलेप्टाइल प्लूम्यूल को कोलेप्टाइल। ठीक है, आगे अभी मिलेगा हमें ये डायग्राम, पहले आप टेंशन नहीं लीजिएगा इस पे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो जल्दी से रब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं अपने टॉपिक पे, जो है रूट। दी रूट दी रूट दी रूट दी रूट दी रूट। ओके दोस्तों, क्या होता है रूट? In majority of dicotyledonous plant, the direct elongation of radical leads to formation of primary root. अभी आपको मैंने रेडिकल दिखा दिया है। क्या होता है रेडिकल? जो सीड की लोअर वाले पार्ट होता है वो रेडिकल होता है, जिससे जब वहां से निकलता है जो चीज, द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। वहां से डायरेक्ट जो इलोंगेशन होता है वो प्राइमरी रूट बनाता है दोस्तों। ठीक है, विच ग्रो इन साइड द सॉइल, जो कि सॉइल के अंदर ग्रो होता है। इट बियर लेटरल रूट। अब क्या, इट बियर लेटरल रूट सेवरल ऑर्डर्स दैट रेफर टू एज सेकेंडरी रूट। अब दोस्तों से उसके बाद वो होता है सेकेंडरी रूट। जब प्राइमरी रूट के बाद अब फिर आता है टर्सरी रूट एंड इट्स टर्सरी रूट एक्सेट्रा आ जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक डायग्राम मैं और बना दे रहा हूँ आपको। जैसे देखिए, जैसे मैंने अभी बताया, ये है मान लीजिए ऐसे करके एक रूट। ठीक है, ये यहाँ रेडिकल से था, रेडिकल से रुकना है रूट। अब यहाँ से निकलेगा ऐसे करके कुछ ऐसे करके ये हो गया सेकेंडरी रूट। अब सेकेंडरी रूट से कुछ ऐसे छोटे छोटे निकलते हैं,
कुछ ऐसे छोटे छोटे निकलते हैं, इसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे निकलते हैं, समझ रहे हो। ये जो हो जाएंगे टर्जरी रूट, ये क्या हो जाते हैं टर्जरी रूट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, रूट की बात हो गई। द प्राइमरी द प्राइमरी रूट द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द, क्या कंस्टिट्यूट किए रहते हैं, क्या लिए रहते हैं दोस्तों, टैप रूट सिस्टम। ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिए। पहले हम इसे ताला तोड़ेंगे, इसे जूम करेंगे, फिर बात करेंगे, ठीक है। पहले इसको रब कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए जो प्राइमरी रूट और उसका कंस्टिट्यूट क्या लिया रहता है, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम जैसे आप मस्टर्ड में देख पा रहे हैं, एज सीन इन द मस्टर्ड, ये वाले वाले, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हैं प्राइमरी रूट और उसके जो वो रहते हैं कंस्टिट्यूट क्या लिए रहते हैं, टैप रूट सिस्टम। ये पूरा टैप रूट सिस्टम है दोस्तों, ठीक है। इन मोनोकोटिलिडोनस प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव, प्राइमरी रूट जो होता है शॉर्ट लिव होता है मोनोकोटिलिडोन में, एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। अब उसे किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, बहुत ज्यादा नंबर से रूट से। These root originate from the base of the stem। अब ये कहाँ से originate होते हैं, बेस ऑफ स्टेम, एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। और ये क्या लिए रहते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम लिए रहते हैं। ऐसे में वीट प्लांट, जैसे कि वीट प्लांट में देखा गया है, ठीक है। वीट प्लांट देखे हो ना, अरे गेहूं का प्लांट देखे हो, वहां पे नीचे बहुत सारे रूट लिए रहते हैं। तो वो जो रूट होता है, वहां पे जो रूट पाया जाता है दोस्तों, उस बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। उसके रूट को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। In some plant like, कुछ plant में like grass, monstera and the banyan trees, the root arises from the part of the plant other than the radicals। दोस्तों अदर देन रेडिकल से अगर कोई रूट अराइज हो रहा है तो वो एडवेंटिशियस रूट होता है। कौन सा रूट होता है, एडवेंटिशियस। ऐसे समझिए जो रेडिकल से ना होके कहीं और से निकल रहा है रूट, तो उस रूट को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। जैसे कि ग्रास में, मॉन्स्टेरा में, बनियान में, बनियान ट्री में, जैसे आप बनियान ट्री में जानते हो ऊपर से निकलता है, वो स्टेम से निकलता है, वो प्रोप रूट होता है। आगे हम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ रूट, अब इसका द मेन फंक्शन ऑफ रूट, क्या मेन फंक्शन होता है रूट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम्स absorb water, minerals from the soil and providing proper anchorage of the plant part। दोस्तों रूट जो होता है वो उसका फंक्शन क्या है, वो प्लांट जो सॉइल होता है उसे पकड़ने का काम करता है, जब्त करने की जिसे बोलते हैं, पकड़ने का काम करता है। स्टोरिंग ऑफ द रिजर्व फूड मटेरियल, दोस्तों कभी कभी क्या होता है, देखिए पतझड़ में पूरे पत्ते झड़ जाते हैं, तो खाना कहाँ जाता है, खाना जो स्टोर हो जाता है कहाँ पे, रूट में। जब पत्तेझड़ आता है तो वहां से खाना जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। स्टोरेज भी काम करता है रूट सिस्टम। एंड सिंथेसाइज द प्लांट ग्रोथ हार्मोन। अब पीजीआर आप आगे पढ़ेंगे जब इसी इसी एनसीईआरटी में आगे, जब प्लांट वहां पढ़ेंगे, जब क्या बोलते हैं यार इसके उसके बारे में पढ़ेंगे। पीजीआर एक नया चैप्टर है दोस्तों, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे पूरा। मान लीजिए प्लांट फिजियोलॉजी में आता है, प्लांट फिजियोलॉजी का जो लास्ट चैप्टर हो तो वहाँ पीजीआर आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है। आगे आपको दोस्तों एडवेंटिशियस रूट दिख रहा है, एडवेंटिशियस रूट देखिए, फाइब्रस रूट जैसे मैंने गेहूं में भी बता दिया है, और ये टैप रूट सिस्टम है, आप जानते हैं टैप रूट सिस्टम कहाँ पाया जाता है, मस्टर्ड में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं दोस्तों, और इसका पहले हम करेंगे ताला तोड़ेंगे और इसे हम जूम करेंगे। जूम करने के बाद आते हैं अपने टॉपिक पे, द रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ द रूट। Root is the root is covered at apex by thimble-like structure called root cap। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप ध्यान से ये देखिए, यहाँ पे जो कवर है थोड़ा सा, ये होता है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं रूट कैप। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, रूट कैप है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द टेंड्रिल अपेक्स ऑफ द रूट्स एज इट मेक्स वे ऑफ द सॉइल। जैसे दोस्तों ये घर जब सॉइल में बरो करता है, धंसता जाता है, तो ये जो है रूट के अपेक्स वाले पार्ट को बचाता है, जिससे वो टूटे नहीं, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा ना रूट। उसे बचाने के लिए कौन क्या काम करता है, रूट कैप दोस्तों, ठीक है। अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप अ रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। दोस्तों रूट कैप के थोड़ा सा ऊपर, कुछ मिलीमीटर ऊपर, वहां पे देखेंगे रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी दिख रहा होगा। यहाँ पे सेल जल्दी जल्दी से डिवाइड करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या लिखा है, द सेल्स ऑफ दिस रीजन वेरी स्मॉल। यहाँ पे सेल्स बहुत स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड
एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। दे डिवाइड रिपीटेडली, और ये लगातार दोस्तों लगातार डिवाइड करते रहते हैं। The cells of proximal to this region undergoes rapid elongation and enlargement and responsible for growth of length. This region is called elongation of the elongation region. दोस्तों इसी के ऊपर देखो देखेंगे आप elongation region है। कौन सा region of elongation? इसका काम क्या है दोस्तों? इसका काम है enlargement and responsible for growth of length. ये enlargement कराता है, बड़ा कराता है और ग्रोथ रूट ग्रोथ को डेवलप कराता है और बड़ा कराता है। ठीक है। The region of elongation zone gradually differentiate करता है और mature होता है। Hence, this zone proximal to the elongation is called region of maturation. अब उसके ऊपर आता है region of maturation. Region of maturation में दोस्तों क्या होता है? From this region, the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structure called root hair. दोस्तों यहाँ पे देखेंगे बहुत पतले पतले से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं रूट हेयर। ये देखिए ये है रूट हेयर दोस्तों। ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट हेयर किस रीजन में पाया जाता है। रूट हेयर बेसिकली आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन में पाया जाएगा दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है। दिस रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स, ये रूट हेयर जो है एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल्स। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे अपना जो है स्टेम। स्टेम मैंने बताया था, स्टेम को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लीम्यूल। क्या बताया था? प्लीम्यूल। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं द व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ रूट अ स्टेम फ्रॉम द रूट। क्या फीचर्स है जो डिफरेंशिएट करता है रूट और स्टेम में? ठीक है, आइए देखते हैं। द स्टेम इज ascending part of ascending part of axis bearing branches, leaf, flower, fruits। दोस्तों जो स्टेम होता है असेंडिंग पार्ट होता है, आपको पता ही है। और वो क्या लिए रहता है? उसके पास ब्रांचेस होता है, लीफ होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ प्लीम्यूल्स फ्रॉम द एम्ब्रियो जर्मिनेटिंग सीड्स, और ये कहाँ से डेवलप होता है दोस्तों? ये प्लीम्यूल से डेवलप होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है प्लीम्यूल वाला। द स्टेम बियर करता है नोड एंड इंटरनोड्स, स्टेम बियर करता है नोड्स एंड इंटरनोड। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स, जहां से लीव्स बनती है दोस्तों, जहां लीफ बनती है वो होता है नोड रीजन। व्हाइल द इंटरनोड आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, जब दो नोड होते हैं दोस्तों, एक मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे आप ये देखिए, ये है यहाँ से एक स्टेम बनाया, यहाँ पे, यहाँ फिर ऐसे नीचे और ले लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर ले लीजिए ऐसे। ये जो रीजन दिख रहा है दोस्तों, ये होता है नोड। क्या होता है? नोड। और इसका यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ये होता है इंटर नोड। इंटर नोड। यहाँ से निकलता है लीव्स, यहाँ से निकलता है लीव्स, और जो दो नोड के बीच का गैप होता है उसे बोलते हैं इंटर नोड। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है। चलिए द स्टेम ओके दोस्तों, पहले यहाँ पे मार्क ले लेते हैं। द स्टेम बियर बर्ड्स विच में बी टर्मिनल और एक्सियल। द स्टेम बियर बर्ड्स विच में बी टर्मिनल और एक्सिलरी। दोस्तों स्टेम जो होता है वो बर्ड्स लिए रहता है, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे वो मैंने बनाया था डायग्राम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे, जो यहाँ पे ऐसे छोटे से बर्ड लिए रहते हैं। ठीक है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये स्टेम, ये बर्ड लिए रहता है, जो कि टर्मिनल में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, और एक्सिलरी भी हो सकता है, आगे भी होता है। ठीक। द स्टेम्स इज जनरली ग्रीन। स्टेम कैसा होता है? जनरली ग्रीन होता है दोस्तों, हरा होता है, आप जानते ही होंगे, देखे भी होंगे। व्हेन यंग्स, जब हरे कब होते हैं? जब यंग होते हैं। जैसे आप देखे होंगे दोस्तों, जो आम से निकलता हुआ है, अमोला जानते होंगे, अमोला हम लोग से बोलते हैं। आम से जब पेड़ निकलता है तो उसका जो नीचे वाला तना होता है, जो स्टेम होता है दोस्तों, वो ग्रीन ग्रीन कलर होता है। कोई भी ऐसा जो होता है, जो स्टेम, जो बेबी प्लांट होते हैं उनके देखेंगे ना, वो ग्रीन होता है स्टेम। लेटर ऑफ्टर वुडी एंड डार्क ब्राउन, और बाद में वो ब्राउन कलर हो जाते हैं। अब इनका मेन फंक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए मेन फंक्शन की बात कर लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, bearing leaf, flower or fruits. The conduct It conduct water, minerals, photosynthesis
और ये क्या कंडक्ट करते हैं? वाटर, मिनरल, फोटोसिंथेसिस। सब स्टेम परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ स्टोरेज। कुछ स्टेम तो फंक्शन ऑफ स्टोरेज भी, स्टोरेज ऑफ फूड का भी काम करते हैं, और सपोर्ट का काम जाहिर सी बात करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है दोस्तों? जैसे हम कोई ये स्टेम है, उसको हम काट के यहाँ से मान लीजिए काट दिए, और फिर इसके बाद सॉइल में बरो कर दिए, मतलब लगा दिए। जब लगा दिए सॉइल में, तो वो वहां से फिर से अपना एक नया प्लांट बन जाता है। जैसे गुलाब की टहनी होती है, उसे काट देते हैं, फिर हम कहीं लगा देते हैं, उसे ऊपर से गोबर लगा देते हैं, तो फिर वो फिर से नीचे से जड़ दे देता है। तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, उसे इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। हम लोग जिसे बोलते हैं कलम करना, कलम करना दूसरा चीज हो गया, लेकिन हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऐसे ही करते हैं, डायरेक्ट स्टेम काट देंगे, उसे जमीन में गाड़ देंगे, फिर से नया प्लांट बन जाता है। ठीक है दोस्तों। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जिसका नाम है द लीव्स। दी लीव्स दोस्तों, इसको थोड़ा ब्राइटनेस कम करते हैं। हाँ, द लीव्स। ओके, लीव्स क्या है, आइए देखते हैं। लीफ is a literal, generally flattened structure born on stem. It develop at a nodes and bear buds in exile. दोस्तों, जो लीफ होता है इज लेटरल, जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन स्टेम। ठीक है। कहाँ बोर्न होता है? स्टेम पे। ठीक है। इट डेवलप्स एट अ नोड। कहाँ पे डेवलप होता है? नोड, मैंने बता दिया, नोड पे। एंड बियर एक्साइल, बियर अ बर्ड्स इन इट्स एक्साइल, और वो एक्साइल पे अपना बर्ड लिया रहता है। तो ठीक है। जैसे आप ये देखते होंगे लीफ, इसको मैं हरा कर दूं, ये हरा कर देता हूँ, तो जिससे आपको यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे देखिए ऐसे। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा मोटा मोटा लिए रहता है ये। सॉरी 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 यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो जो होता है यहाँ पे थोड़ा सा लीफ का जो है मोटा पार्ट रहता है, यही तो होता है बर्ड, या यही तो होता है बर्ड, यही पे होता है जो डेवलप कराने का काम करता है लीफ का। ठीक है दोस्तों। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए देखते हैं। द एक्सिलरी बर्ड्स लेटर डेवलप्स इनटू ब्रांचेस। जो एक्सिलरी बर्ड होता है बाद में क्या डेवलप करता है? ब्रांचेस में। ठीक है। द लीव्स ऑरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। लीफ कहाँ से ऑरिजिनेट हो रहे हैं दोस्तों? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। लीफ कहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है? लीफ ऑरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड अरेंज इन एक्रोपिटल ऑर्डर। दोस्तों, एक्रोपिटल ऑर्डर क्या होता है? एक्रोपिटल ऑर्डर बेसिकली ये समझिए, यहाँ पे जैसे यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ एक सीधे। ठीक है। ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एक्रोपिटल ऑर्डर हो गया। ठीक है दोस्तों। और जो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा वो होता है बेसिपिटल। वो क्या होता है? बेसिपिटल। आगे हम बात करेंगे जब हम इन्फ्लोरेसेंस पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ पे पढ़िए एक्रोपिटल क्या होता है। नीचे से ऊपर की तरफ लीफ का जाना वो होता है एक्रोपिटल। ठीक है। They are the most important. They are most important vegetative organ for photosynthesis. अभी यहाँ पे लीफ नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता दोस्तों बेसिकली। तो लीफ होना जरूरी होता है, मतलब ये बताया गया है कि इंपॉर्टेंट ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है। आई होप यहाँ तक हो गया है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। पहले हम इस पे पढ़ने से पहले इसे हम ताला तोड़ेंगे और इसे हम जूम करेंगे। ठीक है। आइए देखते हैं क्या बात करेंगे। A typical leaf consists A typical leaf consists of three main parts. जो लीफ होते हैं दोस्तों, उनके पास तीन तरह का वो होता है, मेन पार्ट होता है। क्या क्या होता है? द लीफ बेस। क्या होता है? लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना। आप यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कहाँ? ये जो हो देख रहा है, ये जो देख रहे हो, ये है लीफ बेस। और ये जो है यहाँ पे जो होता है पेटियोल होता है, और यहाँ पे रहता है लैमिना होता है दोस्तों। बेसिकली मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था, वो बर्ड की बात कर रहा था। ठीक है दोस्तों। ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? लीफ के कितने पार्ट हैं? तीन। लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना। लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना। ठीक है दोस्तों। आइए एक एक पे डिस्कस करते हैं। द लीफ बेस इज अटैच टू द स्टेम बाय द ओके सॉरी द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। लीफ जो है अटैच होता है स्टेम से, किसके द्वारा? लीफ बेस से। लीफ किससे द्वारा अटैच होता है? लीफ बेस से। ठीक है। मे बियर्स टू लेटरल स्मॉल
स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। दोस्तों इसके पास एक छोटा छोटा सा स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम स्टिप्यूल्स बोलते हैं, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। स्टिप्यूल्स ये है। आप जब चाइना रोज देखोगे, गुड़हल जिसे बोलते हैं, जब आप चाइना रोज देखोगे तो वहां पे लीफ बेस, जो ये लीफ बेस है और ये पेटियोल है, उसके बीच में जब देखोगे छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, उसे हम स्टिप्यूल्स बोलते हैं। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, इसका भी अपना एक काम है, आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, इन मोनोकोटिलेडन्स, अब मोनोकोटिलेडन में द लीफ बेस एक्सपेंड इनटू द सीथ कवरिंग अ पार्शियल स्टेम होली पार्शली और होली। दोस्तों ये जो लीफ बेस है, जो मस्टर्ड होता है पी प्लांट में, ये एक्सपेंड कर जाता है, बढ़ जाता है, फूल जाता है वो, और स्टेम को पार्शली और फुल्ली कवर किया रहता है। जब आप जब मस्टर्ड को मस्टर्ड कह रहा हूँ, जब आप मटर जो प्लांट होता है, पी प्लांट को जब जाओ के नजदीक से ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे लीफ बेस नहीं पाया जाएगा। उसको, उसका लीफ बेस जो होगा इसके स्टेम से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, पार्शली या होली। ठीक है, in some leguminous plant, in some leguminous plant दोस्तों, in some leguminous plant, the leaf base may be become solid, कुछ में leaf base solid हो जाता है, फूल जाता है। They are called pulvinous, अब उसे क्या बोलते हैं? Pulvinous, जैसे कि पी प्लांट में होता है दोस्तों। ठीक है, द पेटियोल होल्ड द लीफ ब्लेड टू लाइट। दोस्तों ये जो पेटियोल आप देख पा रहे हो, ये जो लीफ लैमिला होता है, लैमिला, और उसको होल्ड किया रहता है उसको। ठीक है, द पेटियोल होल्ड द ब्लेड टू लाइट। द लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड। जो लंबा, ये जो इस पेटियोल जो होता है लंबा होता है दोस्तों, पेटियोल लंबा होता है। अब ये पतला भी होता है, लंबा पतला, तो ये जो होता है इसका काम क्या है दोस्तों? बैलेंस को मेंटेन करता है। तो वहां पे सेंटर ऑफ मास, मान लीजिए मेरा हाथ ही है, जैसे मान लीजिए पेन, पेन के आगे मैंने कुछ लगा दिया ऐसे, ये मान लीजिए लीफ है, ये वाला लीफ है। ठीक है, ऐसे लीफ है, ये पेटियोल है, तो ये क्या करेगा? ये इसको हेल्प करेगा फ्लटर करने के लिए, घूमने के लिए। ठीक है, ऐसे हवा में घूमता रहता है, नाचता रहता है, जो पत्ता हवा चलता है तभी तो अच्छा लगता है हम लोग को। हवा गर्मी में याद आता है नानी, सॉरी, नानी याद आती है कि नहीं? गर्मी में पेड़ लगाए होते तो काम होता, तो फ्लटर होता, हम लोग को हवा मिलता। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? ये देखो, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स लीफ ब्लेड टू फ्लटर द विंड, विंड को उड़ाने का काम करता है। देयर बाय कूलिंग ऑफ लीफ, अब उससे क्या होता है दोस्तों? जब ये हिलता डुलता है पत्ता, तो उससे क्या होता है? लीफ जो होता है कूल डाउन होता है। अब लगातार सन पड़ रहा है तो उससे क्या होगा? गर्मी पड़ जाएगी, तो वहां पे दोस्तों गर्मी की वजह से जल ना जाए, तो जो हवा चलता है उससे वो ठंडा होता है। ब्रिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस, और फ्रेश एयर लाता है लीफ सरफेस को। क्या मैकेनिज्म डेवलप किया है दोस्तों कुदरत ने, देखिए, समझ रहे हैं? चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? द लैमिना और लीफ ब्लेड इज अ ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट। दोस्तों अब जो लैमिला, जो वेन, ये लैमिला होता है, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो लैमिला और लीफ ब्लेड इसे बोलते हैं, आर द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ विथ वेन एंड वेनलेट। ये क्या होता है दोस्तों? आप यहाँ पे देख पा रहे होगे एक नस, ये मान लीजिए इसका नस है, क्या है? नस, से हम वेन बोल रहे हैं, वेन्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसी नस के पास आप देखेंगे तो ऐसे और गए हैं नस, ऐसे और गए हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, फिर इसके पास और देखिए और गए हुए हैं, यहाँ पे भी देखिए और जा रहे हैं। ये जो होगा ये वेनलेट होता है। पहले मेन वाला वेन, ये मेन वाला क्या है? वेन्स, इसे मिडरिप बोलते हैं, आगे चल के बताएंगे। और ये जो होता है वेनलेट का काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस डायग्राम को जो छीछा ले रखी है इसे मिटा देते हैं। चलिए, देयर एक मिनट दोस्तों, मे आई ड्रिंक वाटर? यस यूज एक्चुअली, देयर इज यूजुअली मिडिल प्रोमिनेंट वेन, वहां पे एक मिडिल प्रोमिनेंट वेन होता है, विच नोन एज मिड रिप। जो मैंने बताया उसे क्या बोलते हैं? मिड रिप बोलते हैं। यही वाला बेसिकली ये जो बीच में है इसे मिड रिप बोलते हैं। ठीक है, वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी, वेन्स क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी दोस्तों, कठोरता, टू लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज चैनल टू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। और इससे दोस्तों वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है, फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। द शेप, मार्जिन एंड अपेक्स सरफेस एक्सटेंड इन इंसिजन ऑफ लैमेला वेरीज इन डिफरेंट इन लीव्स। दोस्तों ये अलग अलग वेरी करता है अलग अलग लीफ में, अभी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे।
चलिए बात करते हैं। हाँ, ये दोस्तों थोड़ा खराश आ गया है, कोई बात नहीं। चलिए बात करते हैं किसकी। दोस्तों हम बात करेंगे वेनेशन की। वेनेशन क्या होता है? वेनेशन the arrangement of veins and veinlet in the lamella of leaf are termed as venation। जो यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, इसका अरेंजमेंट, इसका वेन और वेनलेट का अरेंजमेंट, इसी को बोलते हैं वेनेशन। वेन वेनलेट फॉर्म नेटवर्क, जब वेनमेंट फॉर्म करेगा नेटवर्क, द वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलर वेनेशन। जैसे आप इसको देख पा रहे हो, ये होता है रेटिकुलर वेनेशन दोस्तों, ये वाला रेटिकुलर वेनेशन है। When the veins run parallel to each other with lamella, the venation is termed as parallel venation। अब ये वाला जो होगा parallel venation होगा। The leaves of dicotyledonous plant generally possess reticulate venation। जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, जैसे कि आपका मैंगो का हो गया, ये सब जो है वो क्या होंगे? डाइकॉटिक प्लांट होते हैं, उनका जो लीव्स होगा वो कैसे होगा? रेटिकुलेट वेनेशन। वाइल पैरेलल वेनेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोस्ट ऑफ मोनोकॉटिलिडन। मोनोकॉटिलिडन जो होता है पैरेलल वेनेशन शो करते हैं दोस्तों। अब रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन, जैसे कि एग्जांपल आप समझ लीजिए, मैंगो का प्लांट, मैंगो प्लांट देखे, मैंगो प्लांट जब देखेंगे तो उसकी जो लीफ होती है दोस्तों, वो रेटिकुलेट जालीदार होगी। और मैंगो या देखिए गुआवा देख लीजिए, उनका जो लीफ होगा दोस्तों वो जालीदार होगा। कैसे होगा? जालीदार, नेटवर्क लाइक होगा, ठीक है। और जो आप समझ लीजिए बनाना ट्री, बनाना ट्री ले लीजिए, उसकी जो लीफ है, यहाँ पे बनाना का ही मेंशन है दोस्तों, उसका जो लीफ होगा वो पैरेलल वेनेशन शो करेगा, तो वहां पे पैरेलल वेनेशन आ जाता है। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए बात करते हैं किसकी? टाइप्स ऑफ लीव्स की। कितने तरह की लीव्स होते हैं? A leaf is said to be simple when its lamella is entire or inside। लीफ जो होता है सिंपल होता है जब उसका लैमेला इंटर्स और व्हेन इनसाइड द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिप। और जो इंसिजन है मिडरिप को ना टच करे, ठीक है, ठीक है। When the incision of lamella reaches the midrib, making it compound numbers of leaflet, that is called compound leaf। दोस्तों आप ये देखिए, ये सिंपल लीफ, ये है कंपाउंड लीफ। जब इंसिजन उसके मिडरिप तक न टच करे तो वो होता है, वो क्या होता है? सिंपल लीफ। जब इंसिजन उसके मिड रिप तक टच कर जाए, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसके मिड रिप तक तो टच कर जा रहा है, ये होता है आपका कंपाउंड लीफ। ये क्या होता है? कंपाउंड लीफ होता है, ठीक है। अब बर्ड इज प्रेजेंट इन इट्स एक्साइल्स ऑफ पेटियोल। दोस्तों इसके एक्साइल ऑफ पेटियोल पे बर्ड प्रेजेंट होता है इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। जाहिर सी बात है, तभी तो वो डेवलप करेगा। बट नॉट एक्साइल्स ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, कंफ्यूजिंग लाइन है। देखिए क्या बोल रहा है, अ बर्ड इज प्रेजेंट इन हिज एक्साइल्स ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ बट नॉट इन एक्साइल्स ऑफ लीफलेट ऑफ कंपाउंड। दोस्तों यहाँ तो प्रेजेंट होगा, यहाँ पे और यहाँ पे बर्ड प्रेजेंट होगा, ना कि यहाँ पे, ये सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है बर्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, ना कि यहाँ एक्साइल्स ऑफ पेटियोल पे नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है, लीफलेट पे नहीं प्रेजेंट होगा, यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे देखिए इनके यहाँ बर्ड पे प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे ये लीफ का एक्साइल है वहां पे नहीं प्रेजेंट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंपाउंड। द कंपाउंड लीफ में बी अ टू टाइप। कंपाउंड लीफ दोस्तों दो तरह का होता है, कंपाउंड लीफ दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक पिन्नेट कंपाउंड लीफ होता है, एक पिन्नेट कंपाउंड लीफ होता है, और एक पाल्मेट कंपाउंड लीफ होता है। पिन्नेट कंपाउंड लीफ और ये एक होता है पाल्मेट कंपाउंड लीफ। पिन्नेट कंपाउंड लीफ और आता है पाल्मेट कंपाउंड लीफ। पिन्नेट कंपाउंड लीफ क्या होता है दोस्तों, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। आइए पहले ताला तोड़ते हैं और उसे जूम करते हैं। पिन्नेट कंपाउंड लीफ, पहले इसको रब कर देते हैं। The number of leaflet are present on the common axis। जो number of leaf present in common axis जिसे हम राइकिस बोलते हैं, which represent as a midrib of the leaf as the नीम, जैसे नीम में पाया जाता है। नीम प्लांट देखे होंगे दोस्तों, नीम प्लांट के जब उसे तोड़ेंगे तो वहां पे एक राइकिस पाई जाएगी, वो मिडरिप होती है, और उससे डिफरेंट डिफरेंट लीव्स आ रहे हैं। सॉरी,
उससे डिफरेंट डिफरेंट लीव्स निकले रहते हुए हैं, वो होता है पिन्नेट कंपाउंड लीफ। एक होता है पाल्मेट कंपाउंड लीफ। पाल्मेट कंपाउंड लीफ क्या होता है? द लीफलेट आर अटैच एट द कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ पेटियोल्स। जैसे कि सिल्क कॉटन में जो लीफलेट होते हैं वो अटैच होते हैं एक कॉमन पॉइंट में, उसे हम बोलते हैं पिन्नेट पाल्मेट कंपाउंड लीफ। जैसे आप इस पिछले वाले डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये है पिन्नेट कंपाउंड लीफ और ये होता है पाल्मेट कंपाउंड लीफ। ठीक है। पहले लीफ दो तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड। अब कंपाउंड लीफ भी दो तरह के होते हैं, एक पिन्नेट कंपाउंड लीफ, पाल्मेट कंपाउंड लीफ। पाल्मेट पिन्नेट कंपाउंड लीफ आप ये देख रहे हैं और पाल्मेट कंपाउंड लीफ आप ये वाला डायग्राम देख पा रहे होंगे। ठीक है, सिल्क कॉटन का। सिल्क कॉटन वही है दोस्तों जिसमें कॉटन निकलता है सफेद सफेद। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे फाइलोटैक्सी की। क्या होता है फाइलोटैक्सी? देखिए, फाइलोटैक्सी is the pattern of arrangement of leaves on the stems और branches। दोस्तों लीफ का अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। लीफ का अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या? फाइलोटैक्सी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दिस इज यूजुअली अ थ्री टाइप्स। ये भी तीन तरह के होते हैं दोस्तों, अल्टरनेट, अपोजिट एंड पोलर। अल्टरनेट क्या होता है? अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड। हर एक नोड से एक लीफ अराइज होगा। ठीक है, एंड अल्टरनेट मैनर, और अलग अलग अल्टरनेट मैनर में। ठीक है, जैसे आप ये डायग्राम ध्यान से देखिए, देख पा रहे होंगे चाइना रोज का। जैसे एग्जांपल है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। क्या एग्जांपल है? चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। इसे याद कर लीजिए MSC से। MSC, चाइना मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर। ठीक, MSC से याद हो जाएगा अल्टरनेट का। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बात करेंगे क्या है। इन अपोजिट टाइप ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स, पेयर बोल रहा है दोस्तों, अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड, अराइज एट ईच नोड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं लाई अपोजिट टू ईच अदर। जैसे कि आप कैलोट्रोपिस एंड गुआवा का याद कर लीजिए, कैलोट्रोपिस गुआवा। इसका ट्रिक है दोस्तों GC, GC, गुआवा, कैलोट्रोपिस या अपोजिट का, अपोजिट का क्या है दोस्तों? GC। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बात करते हैं। इफ मोर देन टू लीव्स अराइज एट नोड्स एंड फॉर्म्स होल्ड। अगर दो से ज्यादा लीव्स अराइज होते हैं एक नोड पे, उसे होल्डर बोलते हैं। तो ये क्या होता है? होल्डर बनाएगा। जैसे कि एग्जांपल में अल्स्टोनिया, क्या है? अल्स्टोनिया, एक ही एग्जांपल है अल्स्टोनिया का। आप इसे शहरों में ज्यादातर देख पा रहे होंगे, ज्यादातर वहां पे मिलता है अल्स्टोनिया। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम। आगे क्या है दोस्तों? द इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे। अब इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है दोस्तों? पहले हम पढ़े फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीफ। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? देखिए, यहाँ पे देखिए, a flower is modified shoot where the shoot apical meristems change into the flower meristem. A flower is modified shoot where wherein the shoot apical meristem change into the floral meristem. The internode do not elongate and the axis get condensed. इसमें internode elongate नहीं करते और the axis get condensed। देखिए यहाँ पे मेन ये है, the arrangement of flower on the floral axis is termed as inflorescence। दोस्तों फ्लावर का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पे, इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लोरोसेंस। अब बेसिकली ये दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरोसेंस, एक होता है रेसिमोज, एक होता है साइमोज। राइसिमोज की बात करेंगे दोस्तों, क्या होता है रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस? द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। इसका मेन एक्सिस लगातार ग्रो करता रहेगा। द फ्लावर आर बोर्न लेटरली, और जिसका फ्लावर है लेटरली बोर्न करेंगे, एंड एक्रोपिटल सक्सेशन, जैसे कि हमने बताया नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा एक्रोपिटल सक्सेशन, और ये कंटिन्यू ग्रो करता रहेगा। ठीक है, अब साइमोज की बात करेंगे। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस चेन मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू द फ्लावर, और उसका जो मेन एक्सिस है दोस्तों वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हेंस अ लिमिटेड ग्रोथ, इसकी इसी वजह से उसका जो ग्रोथ होता है इस प्लांट में, साइमोज में, वो उसका लिमिटेड ही ग्रोथ हो पाता है, क्योंकि मेन एक्सिस फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका ग्रोथ ज्यादा हो नहीं पाएगा। द फ्लावर बेस्ड ऑन द बेसिपिटल ऑर्डर, दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ आएगा बेसिपिटल, समझ लीजिए। आइए हम दिखाते हैं आपको ये
ये है रेसिमोज का एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है, आप सीधे सीधे देख पाइए, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और मेन एक्सिस बाद में जाके टर्मिनेट हो रहा है फ्लावर में, जब एकदम ऊपर पहुंच जा रहा है तो ये कंटिन्यू लगातार ग्रो करता रहता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये साइमोज का एग्जांपल यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे मैं इसे ताला तोड़ूंगा और इसे जूम करूंगा तो यहाँ पे देखिए साइमोज क्या है, साइमोज दिख रहा होगा, इसका मेन एक्सिस टर्मिनेट हो गया फ्लावर में, इसका लिमिटेड ही मूवमेंट, लिमिटेड ही ग्रोथ हो पाता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दी फ्लावर, हम किसकी बात करेंगे, फ्लावर की दोस्तों, ठीक है। ओके, क्या होता है फ्लावर, द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, किसमें होता है एंजियोस्पर्म बेसिकली। अब एंजियोस्पर्म से यहाँ से बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि फ्लावरिंग का यूनिक फीचर किसका है, एंजियोस्पर्म का, ठीक। इट इज mean for sexual reproduction. A typical flower has a four different kinds of polars arranged successively on the swollen end of the staff or peduncle, called thalamus or receptacles. There are these are calyx, corolla, and gynoecium. दोस्तों चार तरह का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो होता है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनीशियम, ठीक है। द कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनीशियम चार तरफ होता है। द कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन, कैलिक्स कोरोला कैसे हैं, एसेसरी ऑर्गन है दोस्तों, while एंड्रोसियम एंड गाइनीशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कैसे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ठीक है दोस्तों। In some flower like lily, the calyx and corolla do not distinct and are termed as perianth। दोस्तों जो लिली ऐसी फैमिली होती है वहां पे देखेंगे कैलिक्स कोरोला आप नहीं देख पाएंगे, वहां पे आप पाएंगे उसकी जगह आता है पेरियंथ, वहां पे क्या बन जाता है, पेरियंथ, ठीक है। When the flower has both endoecium and gynecium, it is called bisexual। जब फ्लावर के पास दोनों ऑर्गन होंगे, एंडोसियम एंड गाइनीशियम, तब वो होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है दोस्तों। अ फ्लावर अ फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमन्स और ओनली कार्पेल्स, ये केवल फ्लावर के पास ओनली स्टेमन या कार्पेल्स हो तब वहां पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है दोस्तों, ठीक है। आगे बात करेंगे तो सिमेट्री की, किसकी, सिमेट्री की। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये पूरा मैं पहले डायग्राम से समझाता हूँ कि यही है क्या, नहीं, हाँ दोस्तों यही है, ठीक है, चलिए दोस्तों आगे आइए, आगे डेवलप करते हैं क्या। हाँ, इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एक होता है एसिमेट्रिक, तीन तरह की सिमेट्री पाई जाती है दोस्तों, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक दोस्तों वही होता है जो रेडियल सिमेट्री, जिसे हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री एंड एसिमेट्रिकल आप जानते हो इरेगुलर। हमने बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री क्या बताया था दोस्तों, रेडियल सिमेट्री वो होता है जब हम किसी भी प्लेन से, हम किसी भी प्लेन से, एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी है, हम किसी भी प्लेन से इसे कैसे भी काटे, ये दो भागों में डिवाइड हो जा रहा है। जब दो भागों में डिवाइड भी किसी भी प्लेन से डिवाइड हो जा रहा है, एक्स वाई जेड कोई भी एक्सिस ले लीजिए, तो वो होता है एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल रेडियल सिमेट्री। एनिमल किंगडम में रेडियल सिमेट्री, यहाँ पे हम बात करेंगे एक्टिनोमॉर्फिक की। एक होता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक दोस्तों जब हम किसी भी प्लेन को नहीं, सिर्फ एक प्लेन से, ओनली वन प्लेन से सिर्फ इस बॉडी को दो भागों में डिवाइड, जैसे हम लोग की बॉडी दोस्तों, हम लोग की बॉडी कहीं से भी नहीं काट सकते, सिर्फ ऊपर से नीचे ऐसे डिवाइड करेंगे तब जाके दो भागों में डिवाइड होगी। तो ये हम लोग की बॉडी जो होगी वो बाइलेटरल सिमेट्री होगी, कैसी होगी, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री को यहाँ पे हम बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक, क्या बोलेंगे, जाइगोमॉर्फिक। और एक होता है एसिमेट्री, एसिमेट्री दोस्तों कहीं भी काटिए, किसी भी प्लेन से काटिए, वो दो भागों में डिवाइड नहीं होगा, वो होता है एसिमेट्री या इरेगुलर सिमेट्री दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं, देखिए when a flower divide into two equal radial halves any radial plane then is called actinomorphic। इसका एग्जांपल है दोस्तों एम मस्टर्ड चिली धतूरा, क्या है, मस्टर्ड चिली धतूरा, आप एमसीडी से याद करिए, एमसीडी, एमसीडी होता है दोस्तों, एमसीडी जो नगर पालिका होते हैं वहाँ, एमसीडी से याद कर लीजिए, मस्टर्ड चिली धतूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, when when it can be divided into similar halves only one particular vertical planes then is called zygomorphic, तब वो होता है जाइगोमॉर्फिक। जैसे पी बीन्स गुलमोहर दोस्तों, ज्यादातर जो पाया जाएगा जाइगोमॉर्फिक वाला या बाइलेटरल सिमेट्री, वो कहाँ पाया जाएगा, फेवेसी फैमिली में, किसमें पाया जाएगी, फेवेसी फैमिली में, फेवेसी ही फैमिली में पाई जाती है दोस्तों। आप इसे यहाँ पे याद कीजिए, पी बीन्स गुलमोहर, पी बीन्स
गुलमोहर, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कैसिका, अ फ्लावर एसिमेट्रिक इरेगुलर इफ कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू एनी हाफ ऑफ एनी वर्टिकल प्लेन, अगर वो किसी भी प्लेन से नहीं डिवाइड, जैसे कि काना, बनना तेरा भाई काना दोस्तों, यहाँ पे एसिमेट्री होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी दोस्तों, अब हम बात करेंगे, एक होता है ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। A flower may be trimerous, tetramerous, pentamerous when the flower appendages are multiple of three. अगर थ्री appendages हैं तो trimerous, अगर फोर appendages है तो tetramerous, फाइव appendages है तो pentamerous respectively दोस्तों, ठीक है। With the flower with bracket reduce the leaf found at the base of the apeducles are called bracketed flower, और उसे क्या बोलते हैं ब्रैकेट, एंड दोज विदाउट ब्रैकेट उसे बोलते हैं ई ब्रैकेटेड, और जो बिना ब्रैकेट होते हैं वो ई ब्रैकेट होते हैं दोस्तों, ठीक है। जिसके पास ब्रैकेट प्रेजेंट होता है वो ब्रैकेटेड होता है, जिसके पास ब्रैकेट एब्सेंट होता है ई ब्रैकेट होगा, एब्सेंस ऑफ ब्रैकेट होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ तो लिखा नहीं है, नहीं, अब ये अभी एग्जांपल में आएगा, लेकिन हम अभी इसको पढ़ ले तब, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, पहले हम इसको ताला तोड़ेंगे और इसे जूम कर लेते हैं, क्या है बेस्ड ऑन, based on position of calyx, corolla, and lucium in respect to the ovary of thalamus, the flower may describe into as a hypogynous, perigynous, epigynous दोस्तों, hypogynous, perigynous, epigynous। ये मेरा दोस्त, ये दोस्त मेरे, ये जो मेरा हैंड है इसे आप मान लीजिए क्या, इसे मान लीजिए कैलिक्स, कोरोला एंड लुसियम के रेस्पेक्ट में हम इसे वो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है, इसमें सुपीरियर ओवरी होती है, क्या होती है, ओवरी सुपीरियर होती है। ये मान लीजिए पूरा मेरा स्ट्रक्चर, ये मान लीजिए हाथ, हाथ की जो थैलमस है, क्या है थैलमस, और थैलमस यहाँ लीफ निकला हुआ है, अगर लीफ इससे डायरेक्ट ऊपर निकला हुआ है, लीफ डायरेक्ट ऐसे आ रहा है, ये सुपीरियर ओवरी है। जब सुपीरियर ओवरी मतलब ओवरी के ऊपर, ओवरी के ऊपर मतलब किस चीज सुपीरियर ओवरी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइपोगाइनस। जब आपका इसका थोड़ा सा नीचे, जब थोड़ा सा दब जाएगा, थोड़ा सा ओवरी और नीचे हो जाएगा, तो वो होगा क्या, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर, पेरिगाइनस, ठीक है। एक होता है इंफीरियर जो एकदम नीचे आ जाता है, जो ओवरी के नीचे आ जाता है, ओवरी एकदम नीचे आ जाती है, तो वहां पे होता है इंफीरियर ओवरी, वो होता है आपका कौन सा, इपीगाइनस। आइए हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। इन हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनीशियम occupies, जो गाइनीशियम होता है occupies the highest position while the other part is situated below it, जो अदर पार्ट होते हैं वो उसके नीचे होते हैं, ठीक है। द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर, अब इस कंडीशन में ओवरी क्या होगा, सुपीरियर ओवरी, जैसे कि मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, एमसीबी ऐसे याद कर लिए, एमसीबी, ठीक है। एमसीबी जो होता है गिर जाता है ना, लाइट का एमसीबी आता है, एमसीबी गिर जाता है, तो वहां से याद कर लीजिए। अब याद कीजिए इफ गाइनेशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, अगर गाइनेशियम सेंटर सिचुएटेड एंड अदर पार्ट ऑफ लोकेटेड एट द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, दोनों सेम लेवल पे होते हैं, तब उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पेरीगाइनस, क्या बोलते हैं, पेरीगाइनस दोस्तों, ठीक है। एक मिनट, द ओवरी इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर, इसमें हाफ इंफीरियर, जैसे कि पीपीआर, प्लम पीच रोज, प्लम पीच रोज दोस्तों, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट इसमें बात करेंगे इपीगाइनस फ्लावर। इपीगाइनस क्या होता है, द मार्जिन ऑफ थैलमस ग्रोन अपवर्ड, द मार्जिन ऑफ थैलमस ग्रोन अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेट फ्यूज्ड विद इन इट, जो मार्जिन ऑफ थैलमस है ग्रोन अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेट फ्यूज विद इन इट, द फ्लोरल पार्ट अराइजेस अबव द ओवरी, और जो फ्लोरल पार्ट होते हैं अबव द ओवरी को अराइज करें, द ओवरी इज इंफीरियर, और यहाँ पे ओवरी कैसे हो जाएगा, इंफीरियर, एज द फ्लावर इन गुआवा, कुकुम्बर एंड द रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। जीसी से याद याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट ऑफ फ्लावर की बात करेंगे, धीरे धीरे अलग अलग पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। पार्ट ऑफ फ्लावर, ईच फ्लावर इज नॉर्मली हैज फोर पोलर्स, जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनेशियम होता है दोस्तों। पहले बात करेंगे कैलिक्स, क्या होते हैं कैलिक्स, द कैलिक्स इज आउटर मोस्ट पोलर ऑफ फ्लावर एंड द मेंबर आर कॉल्ड सेपल्स, इसको कैलिक्स को हम बोलेंगे सेपल्स दोस्तों, ठीक है। जनरली सेपल्स आर ग्रीन, जनरली सेपल्स कैसे होते हैं दोस्तों, ग्रीन होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे,
sepals green like leaf like and protect the flower in the bud stage. The calyx may be gamosepalous sepals united and polysepalous sepals free. बेसिकली दोस्तों आप ये देखिए डायग्राम, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर हो जाएगा। ये वाला देखिए, ये वाला दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया भी नहीं, ये वाला हाइपोगाइनस है, ये दोनों पेरीगाइनस है, और ये इपिगाइनस है। ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का जो देख पा रहे हैं, ये होता है कैलिक्स, इसी को हम बोलते हैं सेपल्स, इसी को बोलते हैं सेपल्स, ठीक है। और ये वाला होता है, ये कोरोला होता है, क्या होता है, कोरोला, ठीक है, इसी को हम पेटल बोलते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ रहे होंगे, चलिए आइए देखते हैं। कैलिक्स आउटरमोस्ट होलर membrane and the members are called sepals, इसे क्या होते हैं, सेपल्स बोलते हैं। जनरली सेपल्स आर ग्रीन, किस ऐसे होते हैं, हरा कलर के होते हैं, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर बड स्टेज में इसे प्रोटेक्ट करते हैं। कैलिक्स में भी गैमोसेपेलस, जब सेपल्स यूनाइटेड हो, फ्यूज हो, और पॉलीसेपेलस या जब सेपल्स फ्री हो, फ्यूज निकल जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं कोरोला की, किसकी, कोरोला। कोरोला, कोरोला इज कंपोज ऑफ पेटल्स, कोरोला किससे बना होता है, पेटल्स से। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटेड कलर, ठीक है, ब्राइट कलर होते हैं, जनरली कलर में होते हैं। अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, क्यों ब्राइट कलर होते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन। लाइक कैलिक्स कोरोला में आल्सो बी गेमोपेटालस, कोरोला भी गेमोपेटालस हो सकता है दोस्तों। पेटल्स यूनाइटेड, पेटल्स जो फ्लावर होते हैं वो फ्री मतलब फ्यूज होते हैं, और पेटल्स फ्री, पॉलीपेटालस कंडीशन, पेटल्स फ्री हो जाते हैं। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट, ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप, व्हील शेप, अलग अलग तरह का हो सकता है दोस्तों। चलिए अब हम बात करेंगे एस्टिवेशन। अब ये एस्टिवेशन क्या बला है, आइए एस्टिवेशन को समझते हैं। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेम्ब्रेन, विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेम्ब्रेन ऑफ द सेम होलर इज नोन एज एस्टिवेशन। बेसिकली दोस्तों अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल के बारे में बात करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल डायरेक्टली यार, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल, उसे हम बोलते हैं एस्टिवेशन ऑफ फ्लावर। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन वेलवेट टेस्टेड इन ब्रैकेट एंड दोस्तों वेलवेलिडे एस्टिवेशन होता है, ठीक है। बेसिकली हम आपको इस डायग्राम से ही आपको पूरा समझा देंगे, फिर इसके बाद हम थ्योरी बात करेंगे। देखिए वेलवेट एस्टिवेशन जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, हल्के हल्के टच करेंगे, और इनको जो है मतलब किसी से एक दूसरे से टच नहीं हो रहा है, पर ये विदाउट ओवरलैपिंग हो रहा है दोस्तों। ये वेलवेट वाले में देखिए, वेलवेट वाले में देखिए गैप बना हुआ है, किसी से टच नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये ट्विस्टेड वाले में देखिए ये टच हो रहा है, ट्विस्टेड वाला क्या हो रहा है, टच हो रहा है, ट्विस्टेड वाला क्या हो रहा है, टच हो रहा है, ट्विस्टेड वाला क्या हो रहा है, टच हो रहा है बेसिकली, ठीक है। यार मोटा कैसे चलने लगा, इतना मोटा कैसे लगा, ट्विस्टेड वाला क्या हो रहा है, टच हो रहा है दोस्तों, ठीक है। ये टच हो रहा है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। और इन ब्रैकेट दोस्तों ये टच हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये होगा इन ब्रैकेट। और मैक्सिलरी दोस्तों, इसमें एक बड़ा होता है, दो छोटे होते हैं, तो वो होता है मैक्सिलरी, ठीक है। आइए डिस्कस करें इसको डिटेल में, पहले इसको रख कर देते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं दोस्तों। When sepals or petals in whorler just touch one another at a margin without overlapping, बिना ओवरलैपिंग के दोस्तों, तब उसे बोलते हैं कैलोट्रॉपी, जैसे कि सेड टू बी वेलवेट, किसमें, वेलवेट में बिना ओवरलैपिंग का अगर टच कर रहे हैं सेपल्स और पेटल्स, तब वहां पे होगा क्या, वेलवेट एस्टिवेशन, जैसे कि कैलोट्रॉपिस। एग्जांपल याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ही पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए बात करते हैं ऊपर वाले, इफ, अब दूसरा कलर लेते हैं। If one margin of the appendages overlap the others and the next ones and so on, चाहे मतलब एक दूसरे से टच करते हुए और एक डायरेक्शन में टच कर रहे हैं, तो वो होता है ट्विस्टेड दोस्तों, वो होता है ट्विस्टेड। एग्जाम्पल है लेडी फिंगर, चाइना रोज, कॉटन। इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों, क्या है, एल, हाँ, इसका याद करने का ट्रिक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ, एल, अरे यार, एल सी सी, क्या है, एल सी सी, लेडी फिंगर, चाइना रोज एंड कॉटन, ठीक है।
आई होप कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यार ये इतना बड़ा कैसे आ रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है, गड़बड़ी हो गई क्या कुछ? खैर, चलिए हम पढ़ा देते हैं। ठीक है, ट्विस्टेड वाला क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कलर ले लेते हैं, कौन सा ले लें? ग्रीन कलर ले। If margin of one sepals and petals overlap one another but not in any particular direction, कोई particular direction follow ना हो रहा हो, तो जैसे कि कैसिका एंड गुलमोहर, द एस्टिमेशन इज टू बी इन ब्रैकेट, वहां पे कैसिका एंड गुलमोहर, जैसे कि जीसी, यहाँ से याद कर लीजिए क्या है, जीसी। ठीक है, आई होप यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इन पी प्लांट, in pea and bean flower they are 5 petals, there are 5 petals। कितने पेटल्स होते हैं? 5। द लार्जेस्ट वन स्टैंडर्ड, जो बड़ा होता है स्टैंडर्ड बोलते हैं, ओवरलैप टू अदर पेटल्स, जिसे हम विंग्स बोलते हैं, एंड टर्न्स ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, जिसे हम कील बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ एस्टिमेशन इज नोन एज वैक्सिलरी या पैपिलिनोसिस। दोस्तों ये बेसिकली फैबेसी फैमिली में पाया जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डायग्राम पे देखिए। एक मिनट, पिन चेंज कर दीजिए। ये देखिए, ये जो होगा स्टैंडर्ड है, ये दो दोनों, ये जो दोनों होंगे, ये क्या होगा? स्टैंडर्ड। ये जो होगा आपका विंग्स होगा, विंग्स होगा आई थिंक। ये जो होगा कील्स है, ये जो होगा कील्स होगा। ठीक है, कील्स होगा, ये विंग्स है, और ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड है। ठीक है, स्टैंडर्ड होगा। ठीक, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम बात करेंगे एंड्रूशियम की। किसकी बात करेंगे? एंड्रूशियम। क्या है एंड्रूशियम? ये, the endothelium is composed of stamens. Each stamens may, which may represents male reproductive organs, consist of stalk or filaments and anthers। क्या क्या लिए रहते हैं? स्टॉक और फिलामेंट या एंथर लिए रहते हैं। ठीक है। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब, हर एक एंथर बाइलोब होता है दोस्तों। एंड ईच लोब हैज 2 चेम्बर, हर लोब के 2 चेम्बर होते हैं। They are pollen sac. The pollen grains are produced in a pollen sac. Pollen grain कहाँ प्रोड्यूस होता है? pollen sac. A sterile stamen called stamenoid. Sterile stamen को क्या बोलते हैं दोस्तों? stamenoid बोलते हैं। ठीक है। Stamens of flower may be united. Stamens of flower कैसे होते हैं? वो जुड़े भी रहते हैं, united with other members such as petals and among themselves। When स्टेमेंस आर अटैच टू द पेटल्स, जब स्टेमेन पेटल से जुड़ा होता है। पेटल क्या होता है दोस्तों? एक सेपल्स था, एक पेटल। पेटल जो होता है वो कलर वाला पेटल से अटैच होता है स्टेमेन। दे आर कार्ड इपीपेटैलस, तब उसे क्या बोलते हैं? इपीपेटैलस कंडीशन। जैसे कि ब्रिंजल, याद रखिएगा दोस्तों, इपीपेटैलस कंडीशन कहाँ पाया जाता है? ब्रिंजल में, जैसे सोलेनेसी फैमिली में। ठीक है। इपीफाइलस एक कंडीशन आता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इपीफाइलस। इपीफाइलस व्हेन अटैच टू द पेरियंथ, जब अटैच होता है पेरियंथ, स्टेमिन जब अटैच होता है पेरियंथ, तब उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इपीफाइलस। जैसे कि फ्लावर लिली में होता है, लिलिएसी फैमिली में आता है दोस्तों इपीफाइलस कंडीशन। ठीक है। स्टेमिन्स ऑफ फ्लावर में भी आई, हम यहाँ बात कर लेंगे, जो स्टेमिन ऑफ फ्लावर है में भी आइदर फ्री, फ्री, इसमें कैसे होगी? या तो फ्री होगा पॉलीएंड्रस कंडीशन, और मे बी यूनाइटेड वेरी डिग्री। ठीक है। द स्टेमेंस में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल्स, जैसे कि हम बोलते हैं मोनोएडल्पस। जब स्टेमेंस यूनाइटेड हो एक बंच या एक बंडल में, उसे हम बोलते हैं मोनोएडल्पस, जैसे कि चाइना रोज में होता है दोस्तों। और अगर 2 बंडल बन जाए तो डाइडल्पस, जैसे कि पी में होता है दोस्तों। और इंटू 2 और मोर बंडल जो पॉलीडल्पस, जैसे कि सिट्रस होता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ मोनो, डाया एंड ट्राया 3 है। मोनो में आपका एग्जाम्पल है किसका? चाइना रोज का, चाइना रोज का। डाई में, डाइडल्फस में आपका एग्जाम्पल है दोस्तों पी। और ट्राइडल्फस में या पॉलीडल्फस में, पॉलीडल्फस में आपका क्या है? सिट्रस है। ठीक है। यही वाला कंफ्यूजन होता है, दोस्तों डायरेक्ट दे देता है। मोनोडल्फस का एग्जाम्पल क्या है? चाइना रोज। डाइडल्फस का पी, और पॉलीडल्फस का सिट्रस। दोस्तों याद रखेंगे, आई होप याद रखेंगे दोस्तों, कृपया इसे याद रखें। मोनोडल्फस चाइना रोज, डाइडल्फस पी, एंड पॉलीडल्फस सिट्रस। ठीक है।
ओके, समझ में आ गया। चलिए ये देखिए, देयर में बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स ऑफ एंथर विथ इन एंथर। दोस्तों फिलामेंट जो होता है वो उसमें भी वेरिएशन आ सकता है, जैसे साल्विनिया एंड मस्टर्ड, जिसे बोलते हैं डाइडाइनमस एंड टेट्राडाइनमस। ये होता है डाइडाइनमस, ये होता है टेट्राडाइनमस। दोस्तों याद रखेंगे, याद रखेंगे ना दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। एम सी डी पी पी सी, ऐसे याद रखिएगा इसका एग्जाम्पल, एम सी डी पी पी सी। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। क्या है, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हुए ताला तोड़ेंगे और उसे जूम करेंगे। बढ़िया टॉपिक आ गया दोस्तों। गायनीशियम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, गायनीशियम। क्या है गायनीशियम? Gynoecium is a female reproductive part of flower and is made up of one or more carpels. ठीक है, और carpels consist of three part, namely stigma, style and ovary. carpels का तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है। ठीक है दोस्तों, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है। इसे रिप्रेजेंट कहीं ये नहीं, ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्टिग्मा क्या होता है। यहाँ पे ध्यान से जब देखेंगे, ये स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, फिर यहाँ से एक बेसल पार्ट होता है ओवरी। ठीक है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आता है दोस्तों, ये स्टिग्मा हो गया और ये स्टाइल हो गया और ये हो गया ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसमें पॉलन ग्रेन आता है, यहाँ से ऐसे पॉलन ट्यूब से होते हुए यहाँ पे जाता हुआ है। ठीक है, ऐसे ही कुछ डायग्राम आगे मिलेगा आपको। चलिए बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, ओवरी इज enlarged basal part। ओवरी जो होता है enlarged basal part होता है, on which lies elongated tubes, the styles। ठीक है, स्टाइल आता है, the style connect the ovary to the stigma। स्टाइल किससे कनेक्ट, तो ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करता है। the stigma is usually at the tip, स्टिग्मा टिप पे होता है ऑफ द स्टाइल एंड इज रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन, और ये पॉलन ग्रेन को रिसिप्ट करता है। ठीक है, रिसिप्ट करता है, रिसीव करता है। Each ovary bears one or more ovules attached to a flattened structure cushions like placenta। हर एक ओवरी एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स लिए रहता है अटैच टू द फ्लैटेंड कुशंस लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं दोस्त। When more than one carpus is present, जब एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट होता है, दे में बी फ्री, जब वो फ्री रहते हैं तो वो होते हैं एपोकार्पस। दोस्तों ये इसका डायरेक्ट एग्जांपल पूछता है, एपोकार्पस का होता है, एपोकार्पस होता है जब कार्पस फ्री होते हैं, एपोकार्पस होता है जिसका एग्जांपल लोटस एंड रोज है। ठीक, दे में यूनाइटेड, अब जब आपको जो कार्पस है वो जो प्रेजेंट है वो यूनाइटेड है, दे में बी टर्म्ड एज सिन कार्पस व्हेन द कार्पस इज फ्यूज, जब कार्पस फ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि मस्टर्ड एंड टोमेटो में। ये भी एग्जांपल, एपोकार्पस, लोटस एंड रोज, और सिन कार्पस, टोमेटो एंड मस्टर्ड, एमटी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स। ओव्यूल किस में डेवलप हो जाता है, सीड्स में, एंड ओवरी डेवलप हो जाता है इनटू फ्रूट्स। ये तो बच्चे बच्चे को पता है दोस्तों। ओव्यूल्स डेवलप होता है सीड्स में, ओवरी डेवलप होता है फ्रूट्स में। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं, प्लेसेंटेशन की बात करते हैं। दोस्तों बेसिकली प्लेसेंटेशन जो होता है कई तरह होता है, कई तरह होता है, 5 तरह होता है। आइए हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे जो डायग्राम बना है वहां पे, फिर उसके बाद चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मार्जिनल है, ये क्या है, एक्साइल है, ये क्या है, पेराइटल, ये क्या है, फ्री सेंट्रल है, ये क्या है, फ्री सेंट्रल है, ये क्या है, बेसल है, बेसल होगा। ठीक है, अब हम धीरे धीरे बात कर रहे होंगे। अरे ओ हो, ये फ्री सेंट्रल होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहेंगे, अरे यार ये भी तो बड़ा लोचा है। ठीक है, हम्म, ठीक है, आइए, प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन द अरेंजमेंट, ओ ओ ओ ओ ओ, यहाँ पे देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी नोन एज प्रेजेंटेशन। ओवरी का अरेंजमेंट ओवरी में, ओवरी का अरेंजमेंट विद इन ओव्यूल्स, इसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आर डिफरेंट टाइप, नेमली
मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल और सेंट्रल एंड प्री सेंट्रल। ठीक है, आइए बात करते हैं मार्जिनल प्रेजेंटेशन की। मार्जिनल प्रेजेंटेशन forms a rigid long ventral sutures of the ovary and the ovules are borne on the rigid forming of two rows as in P, जैसे P में होता है। when presentation, इसका एग्जांपल क्या है मार्जिनल का P, दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, जब प्रेजेंट, अब यहाँ पे इसका दूसरा कलर लेते हैं। जब प्रेजेंटेशन एक्साइल एंड ओव्यूल्स आर अटैच्ड इट्स मल्टीलोक्युलर ओवरी, ओव्यूल्स कहाँ अटैच हो मल्टीलोक्युलर ओवरी में, एंड द प्लेसेंटेशन इज सेड टू बी एक्साइल। उसमें प्लेसेंटन क्या होता है एक्साइल, जैसे टोमेटो लेमन चाइना रोज, टोमेटो लेमन चाइना रोज टीएलसी। क्या याद करेंगे टीएलसी, टोमेटो लेमन चाइना रोज। अब नेक्स्ट कलर ले लेते हैं। नेक्स्ट कलर, इन पेराइटल प्लेसेंटेशन द ओव्यूल्स डेवलप इन ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी, ओव्यूल्स कहाँ डेवलप इनर वॉल ऑफ ओवरी और पेरिफेरल पार्ट, एंड ओवरी इज वन चेम्बर, ओवरी इज वन चेम्बर होता है दोस्तों, बट इट बिकम टू चेम्बर, लेकिन वो दो चेम्बर बन जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। दोस्तों फॉल्स सेप्टम की वजह से वो दो चेम्बर बन जाता है, जैसे कि मस्टर्ड एंड आर्जिनोम। या में याद करिए या माँ से याद करिए, प्लेसेंटेशन पेराइटल प्रेजेंटेशन में माँ से याद करिए या में। ठीक है माँ। नेक्स्ट कलर ले लेते हैं। when ovules are born on central axis, कहाँ बॉर्न हुआ सेंट्रल एक्सिस, एंड सेप्टा आर एब्सेंट, अब वहां पे सेप्टा क्या हुआ एब्सेंट हो जाए। ठीक है दोस्तों, द जैसे कि डायंथस एंड प्राइमरोज द प्लेसेंटा इज सेड टू प्लेसेंटल, अब यहाँ पे डायंथस और डीपी से याद करिए, डीपी से डायंथस और प्राइमरोज। अब बेसल द प्लेसेंटेशन डेवलप एट ओ बेसल ऑफ ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल्स अटैच टू इट एंड इस एग्जांपल में जैसे कि सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। ठीक है, आइए हम जो जो बोले हैं उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या बोले हैं यहाँ पे देखिए। मैंने बोला पी क्या याद करिए, मार्जिनल में याद करिए पी, मार्जिनल में याद करिए पी। इसका याद करिए टी एल सी, टोमेटो लेमन चाइना रोज एक्साइल में। और इसमें फॉल्स सेप्टम की वजह से ये दो चैम्बर दिखता है, इसका याद करिए माँ। क्या याद करिए माँ, यम ए माँ। और प्री सेंट्रल में दोस्तों आपको याद करना है डीपी, माँ डीपी। और इसमें याद करना है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड एम एस, याद करना एम एस। ठीक है, पी टी एल सी माँ डीपी एम एस, ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए हम बात करेंगे फ्रूट की, किसकी बात करेंगे फ्रूट की दोस्तों। डायग्राम देख के जाना दोस्तों, डायग्राम से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये पी का है, ये एक्साइल का है, ये प्री सेंट्रल का, ये पेराइटल का, ये प्री सेंट्रल का है। प्री सेंट्रल में देखिए सेंटर फ्री है दोस्तों। ठीक है, और ये बेसल का होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आइए हम बात करेंगे फ्रूट की, किसकी बात करेंगे फ्रूट। द फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूट किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट का। इट इज मैच्योर एंड राइपेंड ऑफ ओवरी डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये कब डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इफ फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन द फ्रूट इज नोन एज पार्थिनोकार्पी, अगर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हुआ है तो वो फ्रूट को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। जैसे दोस्तों बनाना, बनाना आप नाम सुने होंगे, वो फ्रूट जो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होता है, वो क्या होता है पार्थिनोकार्पी फ्रूट होता है दोस्तों। ठीक है, जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प, ज्यादातर फ्रूट के पास पेरिकार्प होता है, एंड सीड्स। द पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लेसी, और जो पेरिकार्प होता है, पेरिकार्प बोल तो अबव लेयर, जो फ्रूट का अबव लेयर होता है पेरिकार्प होता है, वो ड्राई भी सूखा भी हो सकता है और फ्लेसी भी हो सकता है, जूसी भी हो सकता है। जैसे आप मैंगो देखिए, मैंगो का जो पेरिकार्प होता है वो ड्राई होता है, लेकिन जब उसका मीजो जो मीजो कार्प होता है वो फ्लेसी होता है। ठीक है, ऐसे एप्पल ले लीजिए, एप्पल का जो वो होता है वो फ्लेसी होता है। ठीक है, when pericarp is thick, जब pericarp is thick and fleshy the it is differentiated into outer epicarp, तब वो क्या होता है outer epicarp and middle mesocarp and inner endocarp, जैसे मैंगो का होता है outer epicarp, mesocarp and inner वाला endocarp। अब जैसे इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रू फ्रूट, मैंगो और कोकोनट फ्रूट क्या बोलते हैं ड्रू फ्रूट बोलते हैं दोस्तों। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, ये कहाँ से ओवर होते हैं दोस्तों मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी,
होती है दोस्तों, ठीक है। सुपीरियर ओवरी मैंने बता दिया, जब सभी चीज नीचे हो जाए, अदर फ्लोरल पार्ट नीचे हो जाए और ओवरी सुपीरियर हो जाए, तो वहां पे सुपीरियर ओवरी होती है। एंड वन सीडेड इन मैंगो पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू एन, पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होता है इनटू एन आउटर इपिकार्प एंड मिडिल। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, ताला तोड़ ले, जूम कर लेते हैं, तो तभी तो मजा आएगा। हाँ, ठीक है, चलिए। आउटर इपिकार्प एंड मिडिल फ्लेसी इडिबल मेसोकार्प एंड इनर स्टोनी एंडोकार्प। इनर जो होता है स्टोनी होता है, एंडोकार्प होता है। इन कोकोनट विच इज आल्सो नोन एज ड्रूप फ्रूट, इन कोकोनट भी ड्रूप फ्रूट होता है, जो मेसोकार्प होता है उसका फाइब्रस होता है, मेसोकार्प फाइब्रस होता है दोस्तों। जैसे जब उसे नेरते हो ना, जो निकालते हो उसका, वो कैसा होता है, फाइब्रस होता है ना, होता है कि नहीं। चलो, अब हम बात करेंगे सीड की। क्या होता है सीड, क्या होता है? द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू द सीड्स, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड्स। अ सीड्स में मेड अप ऑफ सीड कोड, सीड्स बना होता है सीड कोड से एंड एम्ब्रियो से। सीड मेड अप ऑफ सीड कोड एंड एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, और एम्ब्रियो बना होता है रेडिकल से, एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन एज अ बीट एंड नेज एंड टू कॉटिलेडन ऑफ राम एंड नेज। देखिए दोस्तों, एक होता है मोनोकॉटिलेडन, एक होता है डाइकॉटिलेडन। अगर मोनोकॉटिलेडन बीट एंड मेज, डाइकॉटिलेडन होता है ग्राम स्पीच, जैसे कि फाइव, वो होता है फेवेसी फैमिली का होता है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलेडन सीड, डाइकॉटिलेडन सीड की बात करेंगे। द आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज सीड कोट, आउटर कवरिंग क्या होता है, सीड कोट होता है। द सीड कोट हैज टू लेयर्स, आउटर इज टेस्टा, इनर इज टेगमेंट, आउटर इज टेस्टा, इनर इज टेगमेंट। द हाइलम इज स्कार्स ऑन द सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट्स। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाइलम वाला। हाइलम क्या होता है, एक स्कार होता है, यहाँ पे देखिए एक छेद होता है, जो जिससे हम डेवलपिंग सीड्स, या स्कार होता है सीड को, थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच टू द फ्रूट्स, अटैच होता है फ्रूट से। अबव द हाइलम, हाइलम के ऊपर आई स्मॉल, दोस्तों यही इंपॉर्टेंट दोनों लाइन है। अबव द हाइलम आई स्मॉल पोर्स आर कॉल्ड माइक्रोपोर्स। हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोर होता है जिसे हम माइक्रोपोर बोलते हैं, माइक्रोपॉइल्स बोलते हैं, ठीक है। विद इन अ सीड कोट इज एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलेडन, और उसमें क्या होता है, दो कॉटिलेडन होता है। द कॉटिलेडन ऑब्टेन फ्लेसी, ये फ्लेसी भी हो सकता है, और फुल रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है, ठीक है। कॉटिलेडन फूड फूड रिजर्व मटेरियल होता है, जैसे कि जब निकालते हैं मटर का, जो ऊपर जो उसका कॉटिलेडन होता है वो फूड रिजर्व होता है। At two end of embryonal axis are present and radicals and plumule। देखिए यहाँ पे ये होता है नीचे वाला रेडिकल, ऊपर वाला क्या होता है प्लूमेल। यही मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा था वहां पे, ठीक है। इन सम सीड्स सच एज कैस्टर, some seeds जैसे कैस्टर, द एंडोस्पर्म्स fruits result into the double fertilization. Endosperm result into double fertilization and is food storing tissue and is called endosporic seeds, इंडोस्पोरिक सीड बोलते हैं। इन प्लांट सच एज बीन ग्राम्स पीस, मतलब जो फेबेसी फैमिलीज होते हैं, द इंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड्स, सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन इंडोस्पर्मस सीड्स। उन सीड को क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉन इंडोस्पर्मस सीड्स बोलते हैं, ठीक है, नॉन इंडोस्पर्मस सीड्स बोलते हैं। बेसिकली दोस्तों, जिसमें इंडोस्पर्म बच जाता है, जिसमें इंडोस्पर्म बचता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो वो होता है इंडोस्पर्मिक सीड। जैसे कि आप ले लीजिए, क्या, आप वीट ले लीजिए, राइस ले लीजिए, ये सब जो होता है वो इंडोस्पर्मिक सीड होता है, उसमें जो सीड्स होता है वो इंडोस्पर्मिक होता है। लेकिन जो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड होता है उसमें इंडोस्पर्म बचता नहीं है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे कि बीन्स हो गया, ग्राम्स हो गए, चना हो गए, या बीन्स हो, वो मतलब आपका राजमा हो गया, और मटर हो गया, पी, ये सब में दो है नॉन इंडोस्पर्मिक होता है, वहां पे इंडोस्पर्म नहीं बचता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलिए बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलेडन सीड की। जनरली मोनोकॉटिलेडन सीड्स आर इंडोस्पर्मिक, बट some of some as in orchids and नॉन इंडोस्पर्मिक। ऑर्किड जो होता है नॉन इंडोस्पर्मिक होता है, ये एक्सेप्शन है दोस्तों। ऑर्किड जो होता है नॉन इंडोस्पर्मिक होता है। होता क्या है, ऑर्किड्स वो मोनोकॉटिलेडन होता है, लेकिन वो कैसा होगा, नॉन इंडोस्पर्मिक होता है। ऐसे कुछ डाइकॉटिलेडन भी होते हैं, जो वो क्या होते हैं, होते तो डाइकॉटिलेडन लेकिन वो होते हैं कैसे, एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है। जैसे कैस्टर को आप एग्जांपल
बताया गया था। कैस्टर जो होता कैसा है, डाइकोटिलेडोन, लेकिन वो जो होता है उसका सीड्स वो एंडोस्पर्मिक होगा, ठीक है। इन इन द सीरियल मतलब वही जो व्हीट राइस मेज हो गए, सच एज मेज द मेज द सीड कोट, यहाँ पे पहले इसको क्या कर लेते, ताला तोड़ते हैं और फिर जूम करते हैं। हम the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall, and the endosperm is bulky and store food materials. The outer covering of endosperm separate embryo of proteinaceous layer called areole layer. outer space areole layer से separate होता है. The embryo are small and situated groups. Embryo जो होता है small and situated groups होता है at one end of endosperms. It constitute a one large and seed shaped cotyledon जिसे स्क्लेटम बोलते हैं. और शॉर्ट एक्सिस प्लीम्यूल होता है. शॉर्ट एक्सिस क्या होता है, प्लीम्यूल एंड रेडिकल्स होता है. Plumule and radicals enclose a sheath which are coleoptile and coleorrhiza. दोस्तों इस बार ये डायग्राम में आया था और कुछ बच्चों ने बहुत ज्यादा गलती की थी. वहां पे कोलेप्टाइल मतलब ऊपर वाला डायग्राम पूछा था, यहाँ पे डायरेक्ट आई थिंक यहाँ पे ये डायग्राम पूछा था, तो गलत बहुत लोग गलत कर दिए थे, वहां पे सीधा कोलेप्टाइल मार दिए जबकि प्लूवियल था वहां पे, ठीक है. आइए इसका डायग्राम देख लेते हैं मैंने क्या बताया. ये देखिए, जो यहाँ पे देखिए एक एरियोल लेयर प्रेजेंट है. क्या है, एरियोल लेयर, प्रोटीनिशियस लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है. ठीक है, ये और ये इसको दो भागों में डिवाइड किया है स्केलेटम. यहाँ पे इंडोस्पर्म है, ये स्केलेटम है, ठीक है. अब इन स्केलेटम में जो होता है यहाँ पे कोलेप्टाइल पाया जाएगा जो किसको कवर किया रहेगा, प्लीव्यूल को. और यहाँ पे कोलियोराइजा होता है जो किसको कवर किया रहता है, रेडिकल को, ठीक है दोस्तों. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. ये देखिए सीड कोट एंड फ्रूट वॉल है, समझ गए. ये इंडोस्पर्म, ये एम्ब्रियो हो गया. आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा. बाकी दोस्तों अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना चैप्टर फिनिश करते हैं, रैप अप करते हैं. बाकी जो फैमिली है हम इसका नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और उसमें सारे फैमिली को हम डिस्कस कर रहे होंगे, जिससे पूरा कंफ्यूजन ना हो दोस्तों, ठीक है. क्योंकि इसमें दो ही फैमिली दी हुई है, देख लीजिए, नहीं तो अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो यहाँ पे जो है, ये देखिए आप, यहाँ क्रूसीफेरी है और यहाँ पे सोलेनेसी है. सोलेनेसी के बाद दोस्तों इसके बाद यहाँ पे इन्होंने सॉरी यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे आप जब सोलेनेसी की बात करेंगे, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश किए हैं. हम नहीं चाहते कि कुछ बचा रह जाए, तो अगले वीडियो में हम पूरी फैमिली को एक में पूरा मर्ज करके सारी फैमिली को डिस्कस कर देंगे, ठीक है. चलिए, यहाँ तक आए और हमसे पढ़े, इसके लिए हम आपको दिल से क्या देते हैं, लास्ट में बहुत बड़ा थैंक यू देते हैं दोस्तों. थैंक यू. और एक प्यारी सी राजा बाबूली वाली स्वीट सी स्माइल दे देंगे दोस्तों, जिससे आप लोग भी खुश रहिए. नमस्कार.